जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके भी तरह विषय में। आज हम एसके झा सर का एनसीईआरटी का विज्ञान शुरू करते हैं, जो क्लास 6 से 10 तक है। जो आज का तीसरा चैप्टर है, जो तंतु से वस्त्र तक पढ़ेंगे। जो इसका पहला क्वेश्चन है कि पहेली अपनी सहेली को पौधों के रेशम से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है, तो वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी जूट का थैला जो है उसे भेंट करना चाहेगी। इसका डिस्कशन इस प्रकार है कि पहेली अपनी सहेली को पौधों के रेशम से बने एक उपहार में जूट का थैला भेंट करेगी, क्योंकि जूट का थैला प्लांट फाइबर का बना होता है। ऊन ऊन जो है यह भेड़ से प्राप्त होती है और इसलिए यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। आगे कपास, यह पौधों से प्राप्त होता है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। आगे रेशम रेशम जो है यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है और इसलिए इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। आगे जूट, यह जूट के पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। आगे नायलॉन, यह कच्चे तेल से प्राप्त होता है और इसलिए इसे कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है। तो यह जो है गलत है। इसका सही है स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे का प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। सही बात है। आगे है कि कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है। सही बात है। आगे की सूफी संत क्या थे? कबीर बुनकर थे। क्या थे? कबीर। इसका डिस्कशन है इसका कि भारत में जूट मुख्य रूप से बिहार और में पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र में उगाया जाता है। आगे चरखा एक हाथ से चलाने वाला उपकरण है, जिसका उपयोग कताई यानी रेशे से सूत बनाने की एक प्रक्रिया के लिए किया जाता है। आगे की धागे रेशों से बनाए जाते हैं और इस प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग करते थे? तो ऑप्शन है पेड़ की पत्तियां, अखबार, मेटल पेड़ की पत्तियां, अखबार, मेटल फाइल और जानवरों की खाल और फर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 और 4, यानी पेड़ की पत्तियां और जानवरों की खाल और फर का उपयोग करते थे। इसका डिस्कशन है कि प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए पेड़ों की छाल और बड़े पत्ते या जानवरों की खाल और फर का इस्तेमाल करते थे। खोजी गई पतली वस्त्र सामग्री पौधे और जानवर दोनों से उत्पन्न प्राकृतिक रेशे से बनी थी। उदाहरण में कपास, ऊन, चमड़ा, रेशम आदि शामिल है। आगे की धातुओं को संकुचित करके धातु की पन्नी बनाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सी नंबर, नायलॉन जो है प्राकृतिक। इसका डिस्कशन है कि रेशा एक लंबी पतली लचीली धागे जैसी सामग्री है, जिसका उपयोग आमतौर पर कपड़े या बैग बनाने के लिए किया जाता है। आगे है कि नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम रेशा है और इसलिए इनका नाम नायलॉन पड़ा है। आगे है कि इसका निर्माण कोयला, जल और हवा को मिलाकर किया जाता है।
आगे कि रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है, सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर है रेशम। पांचवा क्वेश्चन है कि रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का, इसका ऑप्शन है कि किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी भूसी और हड्डियां का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका डिस्कशन है कि रेशा बनाने के लिए भूसी और हड्डियों का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे की रेशे बनाने के लिए रेशम, रसायन, याक के बाल, ऊंट के बाल, सन और ऊन जैसे प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आगे की रेयान एक मानव निर्मित रेशा है और जिसे सेल्यूलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से रासायनिक उपचार द्वारा तैयार किया जाता है। आगे है कि रेयॉन बनाने के लिए आवश्यक सेल्यूलोज लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त होता है। रेयॉन बनाने के लिए आवश्यक सेल्यूलोज लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त होता है। आगे छठा क्वेश्चन है कि बुझो एक कपड़े की दुकान पर गया और वहाँ उसे एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने में चिकना था, जीवंत रंग और चमक थी। आगे की कपड़ा हो सकता है, कैसा हो सकता है कपड़ा? तो इसका सही आंसर है रेशम का जैसा हो सकता है। तो इसका डिस्कशन है कि रेशम जीवंत रंगों और चमक के साथ छूने में बहुत चिकना होता है। रेशम रेशम जो है यह एक प्रकार का कपड़ा है, यह एक प्रकार का कपड़ा है जिसे हम रेशम कीट नामक कीट से प्राप्त करते हैं, जिसे हम रेशम कीट नामक कीट से प्राप्त करते हैं। रेशम कीट का कोकून धागे जैसी संरचनाएं बनाता है जिन्हें रेशम के रेशे बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। आगे है कि जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तना का प्रयोग किया जाता है। इसका डिस्कशन है कि जूट फाइबर जूट के पौधे की छाल से प्राप्त होता है और जो जूट के पौधे के तने एक भाग होता है, जूट के पौधे के तने का एक भाग होता है। आगे के जूट के रेशे बास्ट फाइबर होते हैं जो आमतौर पर नरम और चमकदार होते हैं। आगे जूट एक प्राकृतिक रेशा है। आगे की जूट फाइबर में पादप सामग्री सेल्यूलोज और लिग्निन होते हैं। जूट फाइबर में पादप सामग्री जो होता है सेल्यूलोज और लिग्निन होते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि आठवां नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है? सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी करघे। क्या हो जाएगा? करघे। तो इसका डिस्कशन है कि करघा एक मशीन है जिसका उपयोग कपड़ा बुनने के लिए किया जाता है। आगे की करघा लपेटे हुए धागों को तनाव में रखने में मदद करता है। आगे की चरखा एक घरेलू मशीन है। आगे की इसे कॉटन जीन के नाम से भी जाना जाता है। आगे की कताई मशीन स्टेपल फाइबर कताई के लिए एक उपयुक्त मशीन है। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन कि वीरा एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी है और जलवायु गर्म है और उसे अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाया जाना चाहिए? कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाया जाना चाहिए? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कपास। कपास को उगाना इसका चाहिए। आगे डिस्कशन इसका है कि एक किसान जिसके खेतों में काली मिट्टी है और वह रेशे प्रदान करने वाले पौधा उगाना चाहता है तो कपास के पौधे बिल्कुल विकल्प सही है। आगे की कपास का रेशा मुलायम होता है और कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है जिसे कपास की गांठ कहा जाता है। आगे है कि यह काली मिट्टी और गर्म जलवायु परिस्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है, इसलिए काली मिट्टी में कपास को उगाना चाहिए। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइबर, यर्न, धागा, उसके बाद कपड़ा। इसका डिस्कशन हो जाएगा। इसका डिस्कशन है कि कताई की प्रक्रिया द्वारा रेशे की धागा बनाने के लिए संसाधित किया जाता है, और फिर बुनाई की प्रक्रिया द्वारा कपड़े बनाने के लिए धागों को संसाधित किया जाता है। आगे है कि रेशे को कपड़े में बदलने के लिए कताई बुनाई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आगे है कि रेशे की संरचना लंबी, पतली, लचीली होती है और बालों या धागों से मिलती जुलती है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि घर बुझो घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहता है। कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा चरखा। क्या हो जाएगा? चरखा। इसका डिस्कशन है कि कताई प्रक्रिया के माध्यम से तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं। चरखा एक हस्त निर्मित कताई यंत्र है। यह एक छोटा वहनीय उपकरण है जिसका उपयोग कपास और अन्य रेशे की कताई के लिए किया जाता है। फिर आगे चैप्टर देखेंगे हम चौथा।